ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, स्टार्ट करो। जैसे कि आपका फ्लोर है और तो बनाए सेकेंड पे। ठीक। तो ये कंप्लीटेड है हमारा। तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, एक सेलेक्ट करें। ठीक है ना, चेक करें। ठीक। तो यहाँ पर लेके जाते हैं तो कनेक्शन और ये यहाँ पे। तो ये सभी को फिनिश कर देते हैं हम लोग। एक कनेक्शन यहाँ से दिया मैंने, यही में से हम लोग यहाँ पे इस तरह साइड में लेके जाना है। प्लस का सपोर्ट यहाँ से कनेक्ट करेंगे भी। फिर से सिस्टम सेलेक्ट करो। तो लेफ्ट साइजेस कंटिन्यू यहाँ से यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे। और इसके साथ हम लोग यहाँ से रिटर्न लेंगे। उससे पहले डिफ्यूजर यहाँ पे कर देते, एयर टर्मिनल्स में जाओ। फिर यहाँ से सेलेक्ट करो सप्लाई। सप्लाई ये रहेंगे। सप्लाई के लिए हाइट लेना है 8 फीट हाइट। तो सप्लाई हम लोग यहाँ पे पॉइंट करते हैं। सेकेंड अपार्टमेंट का सप्लाई, एक सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे इसको। एक सप्लाई एक जाएगा यहाँ पे, जाएगा यहाँ पे सप्लाई। सेम यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई देना है। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सप्लाई हो गया। अब रिटर्न देना है हमें। एयर टर्मिनल्स पे जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करो रिटर्न। तो रिटर्न यहाँ से आएगा। ठीक है, इसे भी हाइट देना है, दोनों 8 फीट पे इसे भी ले लो सेलेक्ट। इसे यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे रहेगा डिस्टर्ब। क्या नाम है, यहाँ पे देखो जी, ये मैं इसे चेंज करने वाला बात कहीं पे भी रखने के लगे। क्या हो गया हमारा डिफ्यूजर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सो सप्लाई ये है। सप्लाई हम लोग यहाँ से नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे मैं सप्लाई को यहाँ पे लेके आता हूँ। प्रॉब्लम नहीं है। टन इस तरफ से लेके आएंगे। टन को भी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा हो जाएगा रिटर्न। ये रिटर्न है, इनके रहे हम इसे। और हमारा होगा सप्लाई। सप्लाई के साथ सेम यहाँ पे जाओ। ये है अपना सप्लाई। ये जगह है तो यहाँ पे आ सकता है। आप click करके। और ये रिटर्न के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। ये रिटर्न सेम इसे भी एडजस्ट कर लो। ये आपका रिटर्न। तो सभी फ्लोर पे हमें लगाना है। तो
इसे भी सप्लाई देंगे, सप्लाई यहाँ दे देंगे और सेलेक्ट इस जगह। ठीक है, ये हो गया। इसे करो एडजस्ट, इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, आपका ये होगा रिटर्न, सप्लाई आप दे देंगे। ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो डॉट है ये रिटर्न वाला है, तो रिटर्न को यहाँ ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे, नीचे वाले को सेलेक्ट कर रिटर्न को नीचे ले लो, रिटर्न को ले लेंगे यहाँ से। ठीक, ठीक है, दोनों डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सप्लाई को यहाँ रख देते हैं, रिटर्न को यहाँ रख देते हैं। इंस्टेड ये हमारा रिटर्न, रिटर्न ओके यहाँ पे ठीक है रिटर्न, और सप्लाई को भी सेम यहाँ पे यहाँ रख देते हैं। ठीक है अभी, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा किसके लेंगे करना है। ये हमारा सप्लाई हो जाएगा, तब यहाँ रखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा रिटर्न, रिटर्न को यहाँ रखते हैं, तब कोडिंग हो जाएगा तो बीच में रखते हैं यहाँ पे इसको सेम। फिर सप्लाई, सप्लाई के लिए जगह है वॉल्स के पास रखते हैं, और देखेंगे रिटर्न यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये भी से सप्लाई को पास में रखते हैं, यहाँ पे देगा सप्लाई, और ये आपका है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मेन है उसे यहाँ से कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिजाइन किया है, यहाँ पे यहाँ से देखें, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए तो ये है सेलेक्ट कनेक्ट इनपुट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करना है कनेक्ट इनपुट, तो सेलेक्ट करना है यहाँ से ऐड आ रहा है। ठीक है, इस टब को थोड़ा सामने लिखेगा, अब सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और कनेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर लगा के देखते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं कनेक्ट इन, फिर ये वाला ठीक है। सो ये वाले को आराम से लग गए थे, ये नहीं लग पा रहे, कुछ ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, सो क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये है हमारा एक, तो ये यहाँ से क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे यहाँ से लेके जाएंगे ऐसे, और क्लिक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ प्लस का सिंबल आएगा, क्लिक, और इसी टॉप को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से लेके आएंगे यहाँ तक, ये आ गया। ठीक है, तो ये डक बन चुका है हमारा। अब इसको प्लेस करके देखते हैं, तो ये हमारा रिटर्न है, तो रिटर्न को सेलेक्ट करो, कनेक्ट, और इसको सेलेक्ट करो। ये भी एरर दिखा रहा है, हाइट चेक कर लेते हैं। ओके, एंड इसकी हाइट कितनी है डक की, डक
ये डक काफी बड़ा है, तो डक छोटा कर देते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको 300, और ये होगा हमारा 4। तो ये डक की साइज छोटा हो गया, आप फिर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जब डक्ट हमारा यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डक्ट है ये वाला सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक डक्ट लूंगा, यहाँ से डक्ट, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यही डक्ट जो यूज किया हमने यहाँ पे, तो ये ले लेते हैं टी वाला। ठीक है। तो मैं यहाँ से डक्ट लूंगा, काफी बड़ा है, इसको छोटे कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 लेंगे और इसे लेंगे 250, इस तरह से 100 में लेके आते हैं। ठीक है, मैं लेके आया हूँ। तो ये इसके पहले हमने रिटर्न वाला बनाया था, इसका रिटर्न एड्रेस को हम लोग रिटर्न की जगह कर देंगे चेंज है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लेक्स। ठीक है, टर्क फ्लेक्स, तो फ्लेक्स जब क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्लेक्स आएंगे, कौन सा चाहिए, तो आपको रेक्टेंगल चाहिए, राउंड, तो मैं रेक्टेंगल देता हूँ। एंड देन इस पॉइंट को क्लिक करना है और इस पॉइंट को क्लिक करना है, तो इस तरह ये हो गया आपका कनेक्ट। ठीक है। अब इसको आपको देखना है 3D में, तो यहाँ जाओगे, ये टर्क किस तरह से बना है हमको देखना है, जो हमने बनाया है उससे। तो यहाँ पे आते हैं, हमने कहाँ पे बनाया ये से, ये रहा, देखो यहाँ पे जैसे हमने कनेक्ट किया। अब करेंगे आज फाइन डिटेल, और इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर डक दिख रहा है, यहाँ पे किस तरह से बनाया है, बैठ के देखते हैं। काम कर रहे हैं मैकेनिकल। ठीक, देखते हैं, तो ये करेंगे उस पे, यहाँ पे ये दिख रहा है, शेडेड करते हैं, शेडेड है ऑलरेडी, इसको टेक्सचर में देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे फ्लेक्स दिख रहे हैं, फ्लेक्स यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज करते हैं, सबसे करते हैं हम अगर, ठीक है, कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसे करके वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने बता दिया है सप्लाई एक यहाँ पे भी है। फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ से लेंगे हम लोग स्टब, स्टब पे थोड़ा सा सामने आना है इस तरह से। स्टब को सामने आने के बाद आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करो, रिटर्न की जगह देना है आपको सप्लाई, और यहाँ से लेना है आपको सिस्टम। तो फ्लेक्स टैग, फिर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे चेंज कर दो, ये हो गया डॉक्टर, यहाँ पे लग गया है। सेम रिटर्न के लिए यहाँ से देना है ये सप्लाई। ओके, सप्लाई के लिए यहाँ से फिर से देंगे डॉट, यहाँ से लेना है, थोड़ा सामने लेके आना है, एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट,
चेंज करते हैं इसे, यहाँ से सप्लाई करना होगा आपको। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अभी फ्लेक्स द सिस्टम में जाओ, यहाँ से ले लो द फ्लेक्स टैग, इसमें क्लिक करना है आपको, टू पॉइंट से देखो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। फिर सप्लाई से यहाँ से आपको फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। अब देखो उसमें मतलब हमें कुछ इस तरह से ही ड्रॉ करना पड़ेगा उसे, फ्लेक्स के थ्रू हम लोग, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि फ्लेक्स हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फ्लेक्स यूज करते हैं यहाँ पे। से क्या हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं। ये ड्राइवर्स पूरा ऑफ ही हो गया, फिर से ऑन करते हैं। वापस आते हैं इसी में। तो ये पूरा प्लान पे हमें वर्क करना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम। तो वापस आ जाए। ठीक है, सब ये वाला बना रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे जाएंगे पीछे सिस्टम, डक ले लेते हैं। काम करते पहले फटाफट बना लेते हैं। तो अब डिजाइन कर ही रहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये साइजेस ठीक है, देन हाइट, हाइट के बाद यहाँ पे रिटर्न की जगह हम लोग ले लेंगे यहाँ पे back, back कर देते हैं यहाँ से, अगर मैं चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, डन। यहाँ पे ऐसे कर दो, एक और सप्लाई यहाँ से है, यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ से लेना है अभी आपको सिस्टम, बैच, बैच ले लिया हमने यहाँ पे, और बैच यहाँ पे अब राउंड वाला चेक करते हैं। सो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है सेंटर, और यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन हो जाएगा। और सेम यहाँ पे भी सेंटर और ज्वाइन करना है, ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। रिटर्न वाला तो यहाँ से करेंगे हम लोग, रिटर्न के लिए रिटर्न अलग से लेंगे। ठीक है, ये हो गया है। तो सप्लाई सभी यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ से करना है। सेम अभी क्या करेंगे, डक यहाँ से बनाना पड़ेगा हमें सिस्टम, डक, डक के लिए यहाँ से ले लेते हैं, सप्लाई ओके कंटिन्यू। सप्लाई ये है हमारा, यहाँ से ले लेता हूँ अपना पॉइंट्स, यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, ये रिपेयर है, कंट्रोल से वापस कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, रिटर्न के लिए सो यहाँ से ले सकते हैं, ये ना, यहाँ पे दे दिया मैंने, एक पूरा लिंक हो जाएगा। एंड सेकेंड सप्लाई ये यहाँ पे आ रहा है, दे सकते हो, पीछे बनाते हैं, ऐसे दे देंगे। हाँ, ये हो गया हमारा। And एक सप्लाई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे दे देंगे। एक सप्लाई यहाँ पे भी देना पड़ता है, और एक सप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट, एंड देन एक सप्लाई यहाँ पे।
सभी सप्लाई हो गया। अभी हमें फ्लेक्स लेना है यहाँ से। द सिस्टम फ्लेक्स यहाँ से बनाना स्टार्ट। सो सिलेक्ट द सेंटर, सिलेक्ट द सेंटर। हो गया एक। सिलेक्ट द सेंटर, सिलेक्ट द सेंटर। ओके, ये रिटर्न हुआ है। ठीक है, इसके कंट्रोल जेड करो। ओके। सो इस फ्लेक्स को हम लोग है यहाँ से कनेक्ट करेंगे सप्लाई, देन यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया कनेक्ट। ये सप्लाई सेंटर यहाँ से ये सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर हुआ नहीं है, फिर से करेंगे। सिस्टम द फ्लेक्स सेलेक्ट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर। तो सेलेक्ट द सेंटर, सेंटर हो गया। और यहाँ पे सेलेक्ट द सेंटर, ये होगा सेंटर। इस तरह से ये बना दिया हमने। अब रिटर्न का बनाना है हमें। रिटर्न का बनाने के लिए क्या करेंगे फिर से। सो रिटर्न के लिए यहाँ से हमें फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है कि चेक कर लेते करेक्ट इनपुट उसको नहीं हो रहा। देन मैनुअली बनाएंगे हम लोग। मैनुअली क्या करेंगे, फिर से यहाँ से जाएंगे टर्म सिस्टम टर्म, सेम रखेंगे साइज 300 to 50। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका रिटर्न। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा टफ देंगे। ठीक है। और यहाँ से देंगे। ठीक है, एक सप्लाई रह गया है, ये वाला। तो यहाँ से देना है। जरूरत पे रख देता हूँ। ये एक रिटर्न, एक रिटर्न और एक रिटर्न का ये है। ठीक है, अब यहाँ के रिटर्न के लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ से बना लेते हैं। दोनों रिटर्न है, इसका एक इसका एक। इसको बीच में से ले लेंगे यहाँ पर, और इसको ले लेंगे यहाँ पर। और इसको यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से ले लेंगे। वॉल आ रहा था वहाँ पर। ठीक है, ये भी बन गया। अभी इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से जाना है आपको सिस्टम, सेलेक्ट फ्लेक्स। सेलेक्ट द सेंटर और सेलेक्ट द पिंक इसमें दिख रहा है। सेलेक्ट द सेंटर, सेलेक्ट द सेंटर, सेलेक्ट द सेंटर। और इसके लिए हमने नहीं बनाया कोई, ये लिए बना सिस्टम टब। यहाँ से देखते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे फ्लेक्स से, सेलेक्ट सेंटर। और एक हो गया सिलेक्शन, सेलेक्ट सेंटर, सेलेक्ट सेंटर। ये हो गया एक। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लेंगे। इसका सेंटर सेलेक्ट करके स्टेप को, इसका सेंटर सेलेक्ट करके स्टेप को यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करना है। सप्लाई के लिए एक देना पड़ेगा, तो ले लेंगे इसको। ये यहाँ से और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अच्छा भेजा तो भेजता हूँ। सो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। एक रिटर्न सप्लाई है, सप्लाई के लिए यहाँ से ले लेंगे। तो पीछे डक में जाएंगे, यहाँ पे सेम साइज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सप्लाई ले, सप्लाई सेलेक्ट। और ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन ऐड करते हैं इसको भी। तो यहाँ से फिर से जाना है आपको द सिस्टम, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फिर से फ्लेक्स, डक फ्लेक्स। और यहाँ पे ये आपका आएगा ब्लू। ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड भी हो चुका है। तीसरा बाकी है, अभी तीसरा पे भी कर देंगे हम लोग, कब से हो जाएगा देन हमारा ये।
एक फ्लोर का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या किया था कि इसका एक सेक्शन बुक बनाया था ना, सेक्शन बुक हम लोग बना देते फिर से। ये इतना बड़ा हमें लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेलेक्ट। काफी हेवी हो रहा है। जैसे जैसे वर्क करोगे जैसे वैसे हेवी होता जाएगा। हमें क्या करना है कि इसे मिनिमाइज करके ग्राफिक्स में जितनी जरूरत है उतने में वर्क करेंगे और चलो कर। ठीक है, सो यहाँ पे आगे हम डिटेल में तो वर्क करना ही पड़ेगा, तो बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेंगे, बैंक एवं डब भी नहीं दिखेगा। डिटेल सेलेक्ट ही करना है। ठीक है, सो सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करो। यहाँ से सेक्शन बॉक्स यहाँ पे, ये रहा आपका सेक्शन बॉक्स। ठीक है, सेक्शन बॉक्स के लिए यहाँ से हम लोग हिडन एलिमेंट्स में देखते हैं, शायद हमें हाइड किया उसे। हाइड, ये रहा हमारा सेक्शन बॉक्स, राइट क्लिक करना है और उसे करना है आपको अलाइन बाय कैटेगरी। देन इसको ऑफ कर दो, ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से टूल है कि हाँ टूल ही है जो हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो ये फ्रंट व्यू आ चुका है। ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्शन। अब हमें सेकंड फ्लोर का ही देखना है, सेकंड फ्लोर को ही सिलेक्ट करते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे इतना ले लेते हैं। हाँ, हाँ, ले लेंगे क्वेश्चन। ओके।